इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर, 7 आसमानों की सैर, अल इज़रा वल मिराज। ये इतना अजीम सफ़र मक्का में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सबसे मुश्किल और सख्त टाइम में हुआ। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के सबसे करीब लोग हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रद अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात, फिर ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने पत्थरों से मारा गया कि जूते खून से भर गए, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसी और की पनाह में रह रहे थे, अल्लाह ने इसी सबसे मुश्किल टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की तारीख की सबसे बड़ी सैर कराई, 7 आसमानों की सैर। ये 7 आसमानों का सफ़र सरनबूवत के 11वें साल में हुआ, विच मीन्स ऑलमोस्ट बिल्कुल मिडल में। 7 आसमानों के इस सफ़र से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत सख्त ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस सफ़र के डायरेक्ट बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई, जहां एक नई रियासत के लीडर और बादशाह के तौर पर उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। एक दिन मक्का में आधी रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर मक्का से जेरूसलम बैतुल मुक़द्दस की तरफ ले गए। ये बुराक नाम बर्क से निकला है, इसका मतलब है लाइटनिंग। बैतुल मुक़द्दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे पैगंबरों की इमामत की, और वहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान की तरफ रवाना हुए। पहले आसमान का दरवाज़ा इनके लिए खोला गया, और यह दरवाज़ा हमारे दरवाज़ों जैसा नहीं था। पहले आसमान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उनके राइट साइड पर जन्नत के लोग और उनके लेफ़्ट साइड पर जहन्नुम में लोग थे। आदम अलैहिस्सलाम यूनिवर्स के पहले इंसान, और दुनिया के सारे इंसान इन्हीं की औलाद है, और आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 25 दफ़ा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात ईसा और यया अलैहिस्सलाम से हुई। ईसा और यया अलैहिस्सलाम एक दूसरे के कजन्स हैं। कुरान में यया अलैहिस्सलाम का जिक्र 5 दफ़ा हुआ है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु वसल्लम तीसरे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 27 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ चौथे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ उनकी मुलाकात इद्रीस अलैहिस्सलाम से हुई। इद्रीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 2 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वें आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हारून अलैहिस्सलाम से हुई। हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 20 मरतबा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान की तरफ रवाना हुए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे पैगंबर से हुई जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज़्यादा किया गया है, 136 बार, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें और आखिरी आसमान पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात उनकी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुँचे। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मामूर दिखाया गया, जिसका हर दिन 70,000 नए फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। सिदरतुल मुंतहा आखिरी बाउंड, वो आखिरी हद है, मखलूक कोई इससे आगे नहीं जा सकती, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लम को इजाज़त थी, इसीलिए वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर अकेले आगे बढ़े और अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद में सहाबा ने पूछा कि क्या आपने अंदर अल्लाह को देखा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कैसे देखता, वहाँ नूर लाइट का पर्दा था। यहाँ इस इतने अजीम सफ़र का असली मकसद जाहिर हुआ। यहाँ इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म मुसलमानों पर फ़र्ज हुआ नमाज। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 50 नमाज फ़र्ज है। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए, उनकी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आपकी उम्मत नमाज कभी भी अदा नहीं कर सकती, तो आप अल्लाह के दरबार में वापस जाएं और उनसे इसे कम करने की रिक्वेस्ट कर। सही बुखारी में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए और अल्लाह से रिक्वेस्ट की, जिस पर अल्लाह ने 50 नमाज से कम करके 40 कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए तो उन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल है, वापस जाकर अल्लाह से रिक्वेस्ट करें कि वो 40 से भी कम करें, और इस तरह थोड़ा आना जाना चलता रहा और आखिर नमाज 5 पर फिक्स हुई। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपकी उम्मत 5 नमाज भी दिन में अदा नहीं कर सकती।
लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद अल्लाह से नमाज और कम करने में मुझे शर्म आती है। नबी आप सल्लम वापस मक्का पहुँचे तो मक्का वाले सारे सो रहे थे। मीन्स ये सारा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में किया था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस पहुँचे, उनको पता था कि अगर वह ये सारी बातें मक्का वालों को बताएंगे तो मक्का वाले उनका बहुत मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को क्लियरली कंप्लीट स्टोरी सुना दी, जिसकी वजह से मक्का वालों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन जब अबू बकर रज अल्लाह ताला अन्हो को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये यकीनन बिल्कुल सच बात होगी, जिस पर उनका नाम उस दिन से अबू बकर सिद्दीक पड़ा।